जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप का है, माँ कालरात्रि को समर्पित। आइए आज हम उनकी कथा विस्तार से सुनेंगे। माँ कालरात्रि का जन्म कैसे हुआ, रक्तबीज राक्षस कौन था, उसने किस तरह पूरे ब्रह्मांड पर आतंक मचाया था और माँ ने किस तरह उसका वध करके पूरे संसार को भय से मुक्त कर लिया। सबसे पहले जानते हैं कि रक्तबीज का जन्म कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार रक्तबीज दानवों के राजा महिषासुर की सेना का एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो रक्तबीज ने वरदान मांगा कि हे महादेव, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मेरे शरीर से जब भी एक रक्त की बूंद गिरे, वहां उतरने पर ही एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। अब रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद उसका नया रूप बन जाती थी, यानी कि अगर उसे कोई घायल भी कर लेता तो उसके रक्त से नई सेना तैयार हो जाती। इसी वरदान ने उसे अजय और अभिमानी बना दिया। वरदान पाकर रक्तबीज ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह देवलोक पर आक्रमण करता, ऋषि मुनि की तपस्या भंग करता और साधारण मनुष्य को सताने लगता। उसके रक्त से लगातार कई सेनाएं बनती जा रही थी। देवता बार बार युद्ध करते, लेकिन रक्तबीज का कोई अंत नहीं कर पाते। धीरे धीरे उसने अपना आतंक इतना बढ़ा लिया कि पूरे त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार जमाने लगा। देवता हार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए। देवताओं ने जब माँ दुर्गा से प्रार्थना की तो माँ ने कहा, रक्तबीज का अंत करना आसान नहीं है। उसके रक्त की हर बूंद नया दानव जन्म देती है। तब माँ ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया, माँ कालरात्रि का, जिन्हें अंधकार की देवी भी कहा जाता है। उनका शरीर इतना काला था, बाल बिखरे हुए थे, 3 अग्नि समान नेत्र भी थे और मुंह से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनकी उपस्थिति से आकाश में अंधकार छा गया था और राक्षसों के हृदय में भय समा गया था। युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज ने माँ कालरात्रि पर आक्रमण कर लिया। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसके सेनाओं को मार गिराया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज के शरीर से रक्त गिरा, वहां हजारों नए रक्तबीज खड़े हो जा रहे थे। युद्ध चलता रहा। देवता देखते रह गए कि हर प्रहार के बाद भी रक्तबीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तब माँ कालरात्रि ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और रक्तबीज के रक्त को गिरने से पहले ही पीना शुरू कर लिया। अब जब रक्तबीज घायल हुआ तो उसका रक्त भूमि पर नहीं बल्कि माँ के शरीर में गया। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। आखिरकार माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का संपूर्ण रक्त पी लिया और उसे अपने अस्त्र से भस्म कर लिया। इसी प्रकार उसका आतंक समाप्त हुआ और ब्रह्मांड से सारा भय मुक्त हो गया। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भय और अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची शक्ति और भक्ति से उसका अंत निश्चित होता है। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि शुभ और मंगलकारी है। इनकी पूजा करने से भय दूर होते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और घर में शांति और समृद्धि आती है। माना जाता है कि कालरात्रि साधक को सिद्धियां, रिद्धियां और अद्भुत शक्ति प्रदान